भाई वो पीछे पर्दा मेरी कापी देना। कॉपी दे दो, डायरी दे दो। फोन आईडी का फोटो दे दो। आईडी नंबर अच्छा अच्छा जी, हमारे प्रधान जी बोल रहे हैं पहला राम डॉक्टर राजकुमार गोयल। वो मालिक है, कमाल है। जींद में जीने का भरोसा वहाँ आंदोलनकारी है विकास को मन तो कई बार कह लिया संभाल ले भाई। ईद तो टाइम भी आ रहा है। राजकुमार का हमेशा स्वागत है। देखो आम के का, हम तो मुख्यमंत्री के अकेले के लीजिए, आम के ई बजा लिए तो इसने मन बनाना है। ये वाले तो जाओ क्यों भाई, साथ तो हो खरे, इसके अंदर तो करोड़ा नहीं है, बाकी मन बना के दो। सही कह रहे हो आप, सही। मैं एक बात बताऊँ, मूंग का है फिर ब्लैक में बिकेगी। कोई बात नहीं यार, बिकी है। देसी आदमी अपना, देसी कैमरा। क्या कह रहे हो? भाई ये कैमरे वाले कंफर्टेबल होता खड़े रहे, नहीं तो फिर रहते हाथ जोड़ा। खड़े रहने दो, ठीक है, ठीक है। कुर्सी में शुरू करें क्या भाई? साथियों, जैसे कि आपको विधिवत है कि 4 अप्रैल को महा किसान पंचायत करने जा रही है यहाँ आप ही के जिंदी इलाके में, और उसकी सारी जो रूपरेखा और तैयारियां हैं, जो भी किसी भी प्रकार का A to Z लेकर जो भी कार्य है वो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी सांसद राज्यसभा के दिशा निर्देश और उनकी देखरेख में किया जा रहा है। तो 4 अप्रैल को जो रैली है उससे संबंध में क्या क्या तैयारियां हैं और कैसे कैसे हम लोगों तक पहुँचे हैं, इसकी जो पूरी रूपरेखा है वो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आपको बताएंगे। और मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि जो भी अभी तक हमारा जो 15 दिन से, और हाँ ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा समय से डॉक्टर सुशील गुप्ता आपके हरियाणा में हर गांव-गांव, ज़िले घूम रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो जो उनका अनुभव रहा और 4 अप्रैल की जो तैयारी है उसको लेकर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आपसे वार्तालाप करेंगे। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, नमस्कार। जींद के अंदर आने वाले रविवार को एक किसान महापंचायत आयोजित हो रही है। किसानों का भारत सरकार से लगभग संपर्क 26 जनवरी के बाद से बंद हो चुका है। 26 जनवरी से पहले 12 दूरवार्ता के हुए, परंतु 26 जनवरी को जो दमनकारी षड्यंत्र किसान आंदोलन को समाप्त करने का सरकार के द्वारा हुआ, दिनेश तो हट ले, डोंट डिस्टर्ब। जो दमनकारी षड्यंत्र किसानों की तरफ से चला, किसानों के ऊपर सरकार का चला, राजद्रोह के मुकदमे बनाए, एक आंदोलन को ख़त्म करने का जो प्रयास किया गया, उसके बाद से लेके आज अप्रैल की 2 तारीख हो चुकी है। भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठ रहा। 3 डिग्री के टेम्परेचर में भी किसान बैठे रहे, बरसात के अंदर भी बैठे रहे, और अब 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। 50 डिग्री अगले महीने तक पहुंच जाएगा। 350 से ऊपर किसानों की शहादत हो चुकी है, और कितनी शहादत सरकार लेना चाहती है, ये बहुत गंभीर विषय है कि देश का 60% आबादी का जो वर्ग है वो लगातार एक डिमांड कर रहा है कि तीनों काले कानून वापस लें और MSP का प्रावधान करें। सरकार ने पहले तो बातचीत की, प्रधानमंत्री जी ने भी संसद में बोला कि MSP थी है, रहेगी, परंतु लिखित के अंदर कोई कानून लाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए, और ना ही
कोई ऐसा प्रयास सरकार ने किया कि किसानों के साथ बैठ के इसको मध्यस्थता करके कुछ चीज़ें सिरे पे निकले और किसानों को इज्जत के साथ घर पे भेजा जाए। लाखों किसान बॉर्डर पे चारों तरफ बैठे हुए हैं। बहुत ऐसी स्थिति आ गई है कि एक असमंजस हो गई है कि 60% ऑफ पॉपुलेशन को ये सरकार क्यों दरकिनार कर रही है, कुछ 2-4 पूंजीपति मित्रों के लिए क्यों इनको भूलना चाहती है। ऐसी स्थिति के अंदर किसानों ने एक बात तय की कि जींद के अंदर एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जाए। उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी बतौर मुख्य अतिथि आ रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए पिछले लगभग 1 महीना से मैं हरियाणा के अंदर घूम रहा हूं। गांव-गांव घूम के एक अजब उत्साह किसानों का मुझे देखने को मिला। विशेषकर जींद ज़िले में मैं पिछले 4 दिन से लगातार यहाँ पर हूँ और लगभग 80 गाँव के अंदर मैं गया हूँ। एक एक गांव के अंदर किसान के अंदर बहुत उत्साह है इस किसान पंचायत के लिए। विशेषकर अरविंद केजरीवाल जी ने जो किसानों के हित में कदम उठाए हैं, चाहे वो जेल ना बनाने देना हो, चाहे वो वाईफाई के कनेक्शनों का प्रोवाइड कराना हो, चाहे वो बिजली पानी का प्रोवाइड कराना हो, या किसानों की आवाज़ को संसद से लेकर सड़क तक उठाना हो, उस सब पे किसानों का विशेष उत्साह अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठकर इस समस्या का हल निकालने के लिए और किसानों की आवाज़ को बुलंदगी के साथ आगे देश की सरकार तक पहुंचाने के लिए और सारे देश की जनता तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से सरकार इतने बड़े वर्ग के सामने उदासीन हुई है। और मैं कहूँगा कि उदासीन ही नहीं, नफ़रत करने लगी है। जो नफ़रत की राजनीति किसानों के साथ की, व्यापारियों के साथ भी की और मज़दूरों के साथ भी की। तो ये जो किसान महापंचायत है, इसके अंदर हमने व्यापारी भाइयों को भी बुलाया है, हमने मज़दूर भाइयों को भी बुलाया और किसान भाइयों को बुलाया। तीनों ही इस समय ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि बहुत कुछ भी पोजीशन क्लियर नहीं रही कि आंदोलन कितने दिन तक चलेगा। इसलिए अरविंद जी आ रहे हैं और हमने तैयारी की थी लगभग 50,000 किसान भाइयों के लिए यहाँ पे, परंतु जो किसानों का उत्साह है वो देखने के अंदर लग रहा है, मुझे स्पष्ट ऐसा आभास हो रहा है कि 1 लाख से ऊपर किसान जींद के अंदर आएंगे, हुड्डा ग्राउंड में, सेक्टर 9 में। और प्रशासन इसकी तैयारी जहाँ पे कर रहा होगा, प्रशासन को इंटीमेशन, हमने परमिशन लेकर ये रैली की है। इसके साथ साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं सारे किसान भाइयों से, मज़दूर भाइयों से, व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन भी करना चाहता हूं कि अरविंद जी आ रहे हैं इस किसान महापंचायत के अंदर, केजरीवाल जी को सुनने के लिए, उसके विचार विमर्श साझा करने के लिए आप ज़रूर इस किसान महापंचायत के अंदर आएँ। हमने इस किसान महापंचायत का आमंत्रण सर्वखाप को दिया है, 12 खाप को हमने उनके प्रधानों को दिया है, संयुक्त किसान मोर्चे को हमने निमंत्रण भेजा है और कुछ कॉर्नर से एक आधे विरोध के स्वर भी कहीं सुनने को मिले। परंतु जब हमने संयुक्त किसान मोर्चा से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई आधिकारिक ऐसा फैसला नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे कोई विरोध कर रहा है तो जो भी विरोध कर रहे हैं हम उनसे भी जाके मिलेंगे, क्योंकि ये तो किसानों के हित के अंदर बात है। और जिनका किसान बहुत उत्साहित भी है यहाँ पे आने के लिए, जितने संगठन है वो सारे संगठन भी मिलकर इस पंचायत को सक्सेसफुल बनाने के अंदर लगे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एक आधे जो वीडियो क्लिप हमें इधर उधर से मिली, उन भाइयों से भी हम संपर्क करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे और उनको भी यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे निमंत्रण पर वो यहाँ पर आएंगे। कौन से किसान नेता मौजूद रहेंगे महापंचायत में? वो रेड्डी साहब आपको ज़्यादा बता मैं पाएंगे। हरियाणा किसान यूनियन का प्रेसिडेंट तो मैं खुद हूँ, आई विल बी देयर। और वहाँ पर जो दूसरे हमारे जत्थेबंदियाँ हैं, लोकल हैं, वो सब रहेंगे। सामाजिक संगठन हैं वो भी रहेंगे इसमें, विकास संगठन हैं वो भी रहेंगे इसमें शामिल। सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, कल आप देख लेंगे। सर पर्टिकुलर नाम किसी का? किसका? चौधरी जसमेर सिंह शौकंद है। कौन से? चौधरी जसमेर सिंह शौकंद, राजेंद्र सिंह सैल,
रेड्डू जी ये जो बड़ौदा वाली खाप है ना, बड़ौदा खाप, राजेंद्र चहल, जसमेर सिंह शौकन खाप के हैं। अध्यक्ष तो नहीं, हाँ जी, अध्यक्ष तो नहीं राजेंद्र चहल, नहीं अध्यक्ष वो उनकी खाप के हैं। चलो नहीं उसकी चहल खाप की भी नहीं है। नहीं वो खाप के मेंबर हैं और ये अभी उनका चुनाव होना है, हो सकता है प्रधान भी बने। राकेश टिकैत या गुरनाम सिंह चड्ढूनी जैसे नेताओं को भी बुलाया। गुरनाम सिंह चड्ढूनी जी को निमंत्रण हमने भेजा है, उनको व्यक्तिगत मिलकर हमने निमंत्रण दिया है। राकेश टिकैत जी का भी निमंत्रण हमने भेजा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो कदावर नेता हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा, उनके फैसले के हिसाब से वो आएंगे या नहीं आएंगे, अभी तक मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आई है, परंतु उन्होंने ये कहा है कि आप इस किसान पंचायत को करें और विपक्ष के रूप के अंदर जो आवाज़ उठा रहे हैं, निस्संदेह इससे किसानों को ताकत मिलेगी। गुप्ता जी, इस महापंचायत के जो परिणाम है वो क्या सार्थक रहेगा आपके? देखिए, क्या कुछ अगर भारत सरकार इतनी उदासीन हो गई है कि 26 जनवरी से लेके पूरी जनवरी गुजर गई, उसके बाद फरवरी गुजर गई, मार्च गुजर गया, अप्रैल आ गया, अगर किसानों को भूल जाएगी सरकार, तो ये किसानों की आवाज़ बन के सरकार के कानों के अंदर बार बार गूंजेगी। ये किसान महापंचायत के अंदर जहाँ लाखों किसान इकट्ठे होंगे, वहाँ सरकार को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि 60% वर्ग को आप कैसे इग्नोर कर रहे हैं। तो इस किसान मोर्चा के कुछ लोग कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम टोल प्लाजा पे अरविंद केजरीवाल का पुतला तक फूकेंगे। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे कोई व्यक्ति विरोध कर रहा हो, परंतु संयुक्त किसान मोर्चे के हर फैसले का हम सम्मान करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो पूरे देश का हो, सबको हमने निमंत्रण भेजा है और उनसे हमने बात भी की है। उनका कहना है कि कोई संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई विरोध नहीं है। व्यक्तिगत विरोध जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, हम उनसे जाएंगे, मिलेंगे, उनको बात समझाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी इस रैली के अंदर आएंगे। उनका ये कहना है कि राजनीति की आड़ में केजरीवाल सरकार राजनीति की आड़ में किसानों से, किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रही है। अगर किसान की आवाज़ को बुलंद करना राजनीति है तो हम राजनीति करेंगे। इस तरीके से बैठे हुए किसानों को भगवान के सहारे नहीं छोड़ सकते कि सरकार उनसे नफरत करने लगे और विपक्ष आवाज़ भी ना उठाए। किसान ही कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम संयुक्त किसान मोर्चे का पूरा आदर करते हैं। अगर संयुक्त किसान मोर्चा हमें कहेगा कि ये किसान पंचायत नहीं करनी, तो मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी जींद में नहीं आएंगे। अगर संयुक्त किसान मोर्चा आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो हरियाणा के अध्यक्ष चंडूनी जी हैं और भारत में राकेश टिकैत जी हैं, परंतु अगर कोई व्यक्ति अलग अलग आके कोई बात बोलता है तो मैं ये कह सकता हूं कि हम उनका भी आदर करते हैं। कोई भी हो, उनका आदर करते हैं, उनको हाथ जोड़ के आमंत्रित करेंगे, उनके यहाँ पे बुलाएंगे ताकि किसानों की आवाज़ बुलंद हो सके। इस महापंचायत में जो कृषि बिल है, यही अहम मुद्दा रहेगा या कुछ और भी उठ सकता है? इस महापंचायत में किसानों का दुख दर्द मुद्दा है। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के सरकार ने हरियाणा के अंदर किसानों को आतंकवादी की संज्ञा दी। हरियाणा के कृषि मंत्री ने किसानों की 350 किसानों की शहादत को कहा कि वो स्वेच्छा से मर रहे हैं। बीजेपी के सांसद रामचंद्र जागड़ा ने कहा कि किसान नहीं बैठे, फजूले और नशेड़ी व्यक्ति बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, हम उसकी भी भर्त्सना करते हैं। और किसान जो इस देश का कृषि प्रधान देश का जो अन्नदाता है और उसका सर्दी में, गर्मी में, बरसात के अंदर, खुली छत के अंदर वो बैठे हुए हैं और किस प्रकार सरकार उनको भूल चुकी है। हम इस सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं, ये मुद्दा है। जैसा कि आप बता रहे हैं 350 किसानों ने शहादत दी है, पर प्रधानमंत्री ने अभी तक उनके ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी के पास बंगाल में जाने का समय है, बिहार के चुनाव का समय है, दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर, संसद से 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों से मिलने का समय नहीं है। 350 किसान शहादत दे चुके, प्रधानमंत्री जी से उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय नहीं है। ये बहुत अहम बात है। क्या सरकार को अहंकार हो गया है? हरियाणा सरकार और भारत सरकार मिल के क्या इन किसानों को आइसोलेट कर देना चाहते हैं, या पूंजीपति मित्रों से इतना दोस्ती गाड़ी हो गई है कि 60% पॉपुलेशन को भूल चुका है?
गुप्ता जी, किसान महापंचायत है, इसमें किसी दूसरी पार्टी के नेता को भी आमंत्रित किया गया है? हमने हर किसान को आमंत्रित किया है। जो भी किसान बन के आना चाहे सबका स्वागत है। अगर वो लीडर बन के आना चाहेगा तो स्वागत नहीं है। एक सवाल है, जितने भी पॉलिटिशियन आ रहे हैं किसान के फेवर में, उन सबके खिलाफ कुछ ना कुछ कहा जा रहा है विरोध में, तो आप कैसे देख रहे हैं? जैसे आप महापंचायत करवा रहे हैं, काफी सारे लोग मैं एक एक गांव के अंदर गया हूँ। एक एक गांव के अंदर किसानों में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत उत्साह है। वो ये मानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा है, अरविंद जी ने उस पर काफ़ी हेल्प की है और अरविंद जी हमेशा किसानों के पक्ष के अंदर बोले हैं। ये स्पष्ट संदेश जितने भी गांव में मैं गया हूं वहां के सभी प्रधानों ने और गाँव वासियों ने हमें दिया है। गुप्ता जी, इस किसान महापंचायत में महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? किसान महापंचायत में महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? महिलाएं भी आएंगी? महिलाएं बढ़ चढ़ के आएंगी। महिलाएं किसान हैं, सारी महिलाएं खेतों में काम करती हैं और वो सब आ रही हैं। ठीक है। मैं 2 मिनट आप लोगों के लूँगा, क्योंकि कई ऐसे सवाल खड़े हो गए। पीछे से हमारे मित्र ने कहा कि कुछ लोगों ने बयान दिया है। मैं आपको बता दूं, उन लोगों को मैं जानता हूं अच्छी तरह। उनके भी हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। कहीं ना किसी के तार जुड़े होते हैं राजनीतिक लोगों से। तो ये इस तरह की बातें को खास बात नहीं है। लोगों में कहीं उनका नाम नहीं है। किसी में एक आदमी ने भी नहीं पूछा कि भाई ये विरोध हो रहा है, कुछ नहीं है। उनसे भी हम हाथ जोड़ के, उनको भी हाथ जोड़ के हम निवेदन करेंगे और उनको यहाँ पे लाएंगे। और मेन बात जो है, गए थे आप खटखट गए थे आप, तो किसानों ने बोलने नहीं दिया था। नहीं सुनिए, खटखट टोल प्लाजा में मैं गया था, किसानों ने मेरा पूरा परिचय दिया। उन्होंने कहा जी हमारा प्रोटोकॉल ये है कि लीडर्स समर्थन देने के लिए आते हैं, हम उनका समर्थन लेते हैं, परंतु माइक लीडर्स को हम नहीं देते। यहाँ पे हमने तय कर रखा है। इस किसान महापंचायत का जो न्योता था, खटखट टोल प्लाजा के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के नेताओं ने खुद सारी पंचायत को, सारे जितने लोग बैठे थे ये बांटा वहाँ पे। परंतु ये उनका जो प्रोटोकॉल है, हम उस प्रोटोकॉल का सम्मान करते हैं और उसमें हमने कहा भी नहीं, हमने सिर्फ नमस्कार किया। हमने कहा कि हम आपका समर्थन करने के लिए आए हैं और उन्होंने चाय पानी पिलाई, पूरा अभिनंदन स्वागत किया और ये पर्चे खुद बंटवाए। एक मिनट मुझे यार, मुझे अपनी 2 मिनट बात करनी। इस महापंचायत से केंद्र सरकार को क्या संदेश देना? केंद्र सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने 26 जनवरी को जो कुकर्ते किया था, उस दिन से लेके आज तक आप किसानों को भूल चुके हैं। इस देश के किसान, जो इस देश का अन्नदाता है, जिसकी 60% पॉपुलेशन है, आप उसको ऐसे ठुकरा नहीं सकते। आप उसको बॉर्डर पे हमेशा के लिए बैठा नहीं सकते। आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी और समस्या का हल निकालना पड़ेगा। तो इस महापंचायत से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से मिल सकता है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जब जनता बोलती है तो सरकारों को झुकना पड़ता है और बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ता है। मैं समझता हूं कि ये जो जींद के अंदर पंचायत है, ये ऐतिहासिक पंचायत होगी और इसका रिजल्ट निकलेगा और किसानों की आवाज़ बुलंद होगी और सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। गुप्ता जी, जैसा कि कोई भी कद्दावर नेता किसान आंदोलन में समर्थन देने को है, सरकार ने उसके खिलाफ कोई ना कोई फाइल खोली है। क्या आपको कोई डर नहीं कि सरकार आपके खिलाफ भी कोई फाइल खोल सकती है? सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री की, हमारे मंत्रियों की, हमारे सबकी फाइलें पहले ही खोल रखी है। कई बार रेड करा ली, कई बार सारी चीजें। 4 मफलर के सिवाय हमारे मुख्यमंत्री के पास तो कुछ मिलता नहीं और इसीलिए वो किसानों का, हाँ, हमारा जो बिगाड़ सकते थे, हम किसानों के हाथ में बोले और संसद में हमारी पावर काट दी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ये मेरी जो मर्जी पावर काट लें, ना मैं डरूंगा ना मैं झुकूंगा, किसानों के हक में बोलता रहा हूं और बोलता रहूंगा। ठीक है।